जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 42वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसी कारण वे हमारे ग्रंथों के अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए, क्योंकि यह जनमानस का ग्रंथ होने के कारण इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिनकी इच्छा से ही श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ लिखा, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम प्रदान किया। शिव शंकर भोलेनाथ ने सर्वप्रथम श्री पार्वती माता को श्री राम नाम की कथा सुनाई। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। छल करी टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन है, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन, मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन पिरमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, अर्थात स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेही लगी राम धरी नर देहा, प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वरिणी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित वही सुनी वानी, नारद विष्णु भगत पुनि गयानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोही कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचिरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी, तजी मान मदय, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी।
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवगमन का नाश करने वाले रघुनाथ को भजो, रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का सिमरन करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामे ही बोले कीने सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरि सिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महू असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग एव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाडले भाग सठ स्वान नर की मृगराज, छीनी ले जनी जान जड़ तिमी सुरपति ही ने लाज। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख कर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को अर्थात नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजे ही कोकिल गूंजे ही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करे ही गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीड ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरिसाना। की नेसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय से भीत अति मानी हारी, मन में गहे सी जाई मुनि चरण। तब कही सुटी आरत बैन, मंगल भवने मंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। सभी देव देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय।
श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः, जय बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों और बड़े बूढ़ों को तो अवश्य ही सुनाएं, जिससे वे अपना जीवन कल्याणमय कर सकें, अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।